जिन्होंने +2 2022 में करी है या उससे पहले करी है, या ग्रेजुएशन जिनकी 2 या 3 साल पुरानी है और जिनके आईएलटीएस पीटी में 6 नॉट देन 5.5 है ग्रेजुएशन के बाद, या जिनके आईएलटीएस पीटी का स्कोर ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स या जिनके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर जिनकी कोई रिजेक्शन आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऐसे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि लाइक हम कैसे करें, किस कंट्री में जाएं ताकि हम किसी ना किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस कंट्री से आप आगे जा सकते हो और कैसे जा सकते हो, और मेन बात है कि क्यों जा सकते हो, या कि लॉजिक बताऊंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसमें। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो जिनकी प्रोफाइल वीक है, तो आप पहले ये देखते हैं कि किस कंट्री में उनका वीज़ा लग सकता है। पहली बात, उनका वीज़ा लग सकता है न्यूजीलैंड का, अगर उनके 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स हैं, अराउंड 25 से 30 लाख रुपए उनके पास पुराने पड़े हैं, उनके फैमिली पेरेंट्स के नाम पे 6 मंथ ओल्ड फंड्स हैं, और वो इंटरव्यू दे सकते हैं टेलीफोनिक या फेस टू फेस। तो ऐसे स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में अप्लाई कर सकते हैं और उनका वीज़ा लग सकता है। दूसरी बात, यूएसए में अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा आपका लग सकता है। तीसरी बात, कनाडा का आपका वीज़ा लग सकता है, आपको ज़्यादातर डिप्लोमा कोर्सेज भी मिलते हैं या बैचलर भी मिल सकते हैं, मास्टर्स भी मिल सकती है, बट फिर भी आपका बजट बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आप किसी ढंग के कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ बैचलर या मास्टर पढ़ाई जाएगी, तो आप 25 लाख का बजट सोच के चलिए अपने दिमाग में, जीआईसी और सब कुछ मिला के। इसके अलावा चौथी ऑप्शन आ जाती है यूके की। यूके में आपका जो बजट है, अराउंड 10-11 लाख से लेकर 12-13-14 लाख तक मैक्सिमम आपका वीज़ा लग सकता है, बैचलर में अप्लाई करें या मास्टर्स में, जिसमें अराउंड 5 से 6 महीने की फ़ीस आपकी कवर हो जाएगी। अब ये रह गया कि ये ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं। अब इसमें जो लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास फंड्स नहीं हैं और जो ज़्यादा बजट भी नहीं है जिनके पास, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है? उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहती है यूएसए या यूके। अब यूएसए और यूके की हम बात करें, तो यूएसए और यूके में दोनों जगह आपको बैचलर या मास्टर्स के लिए ही वीज़ा मिलता है, आपको डिप्लोमास में वीज़ा नहीं मिलते। तो अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका इंग्लिश अच्छी है और आप अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी में यूएसए में अप्लाई करके अगर आप पहुंच सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो पढ़ाई है, जो बैचलर है मास्टर्स है, आप यूएसए में शुरू कर सकते हैं। एक सेमेस्टर आप कंप्लीट कर दीजिए जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, क्योंकि यूएसए में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी स्टडी जो है 4 साल की होती है, बैचलर डिग्री वहाँ पे 4 साल की मिलेगी आपको, ज़्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो और यूके की बात करें तो यूके में आपको 3 साल की बैचलर मिलेगी। हाँ, ऑनर 4 साल की होती है, बट बैचलर डिग्री नॉर्मली जो 3 साल की होती है, जो कि इंडियन पैटर्न पे चलती है या ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पे चलती है। जो यूएसए की जो पढ़ाई है, यूएसए और कनाडा की पढ़ाई ज़्यादातर सेम है, क्योंकि 4 साल की बैचलर जो हैं वहाँ पे मिलती है आपको। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपकी क्रेडिट पॉइंट्स की बात करें या सब्जेक्ट्स जो हैं आपके यूके में कम होंगे एज़ कम्पेयर टू यूएसए। तो अगर आप यूएसए में जा रहे हैं, तो आपको 4 साल के जो क्रेडिट्स के हिसाब से आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो आपको 6 मंथ्स की जो स्टडी है, जो जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो अगर वो पास कर जाते हैं, तो आप यूएसए से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और यूएसए के जो सब्जेक्ट्स आपने 4 पढ़ेंगे, वो आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में आप उसके क्रेडिट्स ले सकते हैं। तो अगर आप 6 मंथ्स की पढ़ाई आपने कंप्लीट कर दी है, तो आप आगे जो है ऑस्ट्रेलिया में, तो फर्दर जो 2.5 साल की पढ़ाई है, अगर आप बैचलर में आ रहे हैं, या 1.5 साल की पढ़ाई रह जाती है अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चॉइस आ जाती है यूके की। यूके उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जो शॉर्ट वीज़ा के चक्कर में हैं कि हाँ हमारा ऑलमोस्ट सर्टेनली वीज़ा आ जाए, क्योंकि यूके का वीज़ा लाइक ऑलमोस्ट 100% के आसपास हो जाता है अगर आपकी कैस आ जाए तो, लाइक काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट हाई रहता है आपका। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में आप लेके चलिए कि 10 to 20% वीज़ा सक्सेस रेट है, इससे ज़्यादा नहीं है। आपको जो मर्जी कंसल्टेंट बोलता रहे, नो जी हमारे तो इतने वीज़े आ गए, जो भी आप ये पूछिए कि लगाए कितने थे, आपको कोई रियलिटी में ये नहीं बताएगा कि फाइल्स लगी कितनी थी। आज की डेट में 10 to 20% वीज़ा सक्सेस रेट है नॉर्थ इंडिया का। आप आइट्स के साथ लगा रहे हो या जो मर्जी कर रहे हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 10 से 20% सक्सेस रेट है उसमें। हाँ, वो स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनका 10-10 साल का गैप है, वो स्टूडेंट भी आ जाते हैं जिनका आईएलटीएस पीटी नहीं किया
किया हुआ, वो भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि जिनको इंटरव्यू या इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो एवरेज की बात कर रहा हूँ 10 to 20%। हाँ, अगर आपकी फाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6.5 बैंड है, 6 से कम नहीं है, आप किसी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप सोच के चलिए 70 to 80% आपका सक्सेस रेट हो सकता है। बट आप जनरली बात करें तो 5.5 पे अप्लाई कर रहे हो, या पीटी में 50 स्कोर है, 52 स्कोर है, 55 स्कोर है, अप्लाई कर रहे हो, 6 बैंड है, 2 में 5.5 है, आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप सोच के चलिए कि मैक्सिमम आप लाइक 50 40 50% के आसपास अप्लाई करोगे। अगर विदाउट आइट अप्लाई कर रहे हो या गैप के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो 10% भी आपका सक्सेस रेट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें, खासकर कम बजट में और जिसमें एक कमज़ोर प्रोफाइल भी चल जाएगी, जिसमें पुराने फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो यूके और कनाडा में, यूके में आप सोच के चलिए कि बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस रेट आएगा, और यूके में सॉरी यूएसए में आपका सक्सेस रेट काफ़ी लो आएगा। और प्रोसेसिंग टाइम भी यूके का एज़ कम्पेयर टू यूएसए कम है, क्योंकि यूके में आप 2 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आपके हाथ में आ सकता है। जो यूएसए में इस टाइम इंटरव्यू डेट्स का बहुत इशू है, तो काफ़ी बच्चे 6 6 8 8 महीने से घूम रहे हैं, बट उनका फाइल एम्बेसी में नहीं पहुंच पा रही। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो यूके ज़्यादा बेटर रहता है। तो यूके की जो फीस है, जो आपको मैं बजट बताया, इसमें आपकी 5 या 6 महीने की फ़ीस चली जाती है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आपके रफली पूरे हो जाते हैं, इंश्योरेंस आपकी चली जाती है, और एम्बेसी फ़ी चली जाती है। तो ज़्यादातर आपका काफ़ी कम बजट में आप यूके पहुंच जाते हो, और इसमें सक्सेस रेट हाई होने के कारण आपको निराशा भी नहीं लगती और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो आप यूके जाके फर्स्ट सेमेस्टर लगा के बैचलर और मास्टर से, क्योंकि यूके और ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडिया का पैटर्न सेम है। तो यूके में अगर आप 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री आपको मिलेगी, और मास्टर्स आपकी जो है वो आपकी 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में होती है। तो अगर आप 6 मंथ्स की पढ़ाई कर देते हैं यूके में, तो आप अपने क्रेडिट्स, जो 4 सब्जेक्ट्स की क्रेडिट है, ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूके, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, जो वो यूके के अंडर आता है, अभी भी जो गवर्नर जनरल है, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट के बराबर की जो पोजीशन होती है ऑस्ट्रेलिया में, वो यूके से अपॉइंट किया जाता है। तो यूके का जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, जो कि गवर्नर जनरल ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। तो अभी भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं आपस में, और काफ़ी यहाँ पर लाइक पहले क्वींस बर्थडे होता था, अब किंग्स बर्थडे की छुट्टी आती है, तो सारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। अभी भी लॉन्ग लिव द किंग की जो है जो नेशनल एंथम में बोला जाता है, पहले लॉन्ग लिव द क्वीन बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ें अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, और काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कंट्री है। तो इसमें आप इस चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ हो सकता है कि आप अगर वीज़ा ले लेते हैं यूके का, उससे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो भी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो यूके की ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट्स को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो उसमें बेनिफिट आपका ये हो जाता है, जब आप यूके से अप्लाई करते हैं, अब ये कह सकते हैं जी, स्टैंडर्ड जो करिकुलर हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम हैं, और मुझे यूके में जो भी आपको रीज़न देना है वो दे सकते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया एक शांत कंट्री है, एक अच्छा मौसम वाला कंट्री है, और एक सेफ़ कंट्री है, तो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। अपने क्रेडिट्स ट्रांसफ़र मुझे यूनिवर्सिटी ने दे दिए हैं, तो जो बाकी की स्टडी है मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहता हूँ, और जो बाकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स या आईटी-पीटी की रिक्वायरमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, वो सारी आइट्स की रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बैचलर के लिए 6 बैंड ईच, या पीटी में 50 ईच सोच के चलिए आप, और अगर मास्टर्स के लिए बात करें 6.5 नॉट लेस देन 6, या 58 नॉट लेस देन 50 की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, फंड्स की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन जो क्रेडिट्स जो ट्रांसफ़र करके आप यूके में जो पढ़ाई कंप्लीट करके पास कर रहे हैं, जो 1 सेमेस्टर, उसके क्रेडिट्स के आपका बेनिफिट ये मिल जाता है कि आगे कंटिन्यूटी ऑफ स्टडी में आ जाता है। आप ये नहीं है कि आप फेल, एक जगह गए जी, फेल हो गया, अब आपका मूड बन गया जी अब ऑस्ट्रेलिया में पढ़ दें। उनको ये लगता है कि आप जब यूके में पास नहीं हुए, यूके में फेल हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया आके क्या पढ़ोगे, यू आर नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो यहाँ फंस जाओगे आप, अगर आप पास नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट्स को। कम से कम 4 में से 3 सब्जेक्ट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, नहीं तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे तो भी आपको दिक्कत ही आएगी। और मेन बात ये आ जाती है कि आप जब आप एक अच्छे कंट्री का वीज़ा आपका होता है, क्योंकि आप यूके में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो या यूएसए में भी बैठे हैं, तो आप अच्छे कंट्री में बैठे हैं, तो उनको फिर वीज़ा ऑफिसर जो हैं उनको काफ़ी पॉजिटिविटी लगती है आपके केस में, एज़ कम्पेयर वही 22 पास आउट या 21 पास आउट वाला बच्चा इंडिया से अप्लाई कर रहा है, और अगर वही बच्चा यूके से अप्लाई करता है तो सक्सेस रेट काफ़ी हाई चला जाता है। यूके से टूरिस्ट वीज़ाज भी बहुत लगते हैं, जो कि यहाँ पे आके स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो।
और स्टूडेंट वीज़ाज़ भी वहाँ से काफ़ी लगते हैं जो, क्योंकि हमारा ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो जो डायरेक्ट यूके से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ाज़ काफ़ी करते हैं हमारे थ्रू। तो हम ये चीज़ें करते रहते हैं, तो हमें आइडिया है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो हम आपको तरीका बताएंगे सारा कि आप यूके से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूएसए से भी अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बात आ गई न्यूजीलैंड की या कनाडा की, जो इसके अलावा 2 कंट्रीज़ आ जाते हैं जिनमें से बच्चे जाते हैं। अब इनमें कंट्रीज़ में क्या दिक्कत आती है कि ज़्यादातर बच्चे अप्लाई करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़। तो अगर आप या तो फिर आप कनाडा में या न्यूजीलैंड में डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद सेम रेलेवेंट फील्ड में आप अप्लाई करिए बैचलर डिग्री ऑस्ट्रेलिया में, फिर तो पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि 6 मंथ्स की पढ़ाई करके जी हम वहाँ से क्रेडिट ट्रांसफ़र कर लें, नहीं, डिप्लोमा के क्रेडिट जो हैं डिग्री में ट्रांसफ़र नहीं होते। वहाँ पे डिप्लोमा की स्टडीज़ हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट डिप्लोमा में जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी है वो डिप्लोमा में वीज़ा नहीं लगता, डिग्री में वीज़ा लगता है। तो डिप्लोमा के क्रेडिट्स डिग्री में नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर डिप्लोमा कंप्लीट कर जाओगे उसके बाद प्रोग्रेशन में अगर आप अप्लाई करते हो जी मैं डिग्री करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, कर सकते हो। बट अगर आप सोच रहे हो कि बीच में पढ़ाई छोड़ के वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई कर दूँ, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड से बच्चे आते हैं, हम अप्लाई करते हैं उनके वीज़ाज़, ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ाज़ यहाँ के वो चेंज करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आके टूरिस्ट वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टूडेंट वीज़ा में क्रेडिट ट्रांसफ़र्स की बहुत दिक्कत है, तो उसमें एक 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 रीज़निंग नहीं बनती आपके लिए कि आप पढ़ाई बीच में छोड़ के क्यों आ रहे हो। तो अगर आप पढ़ाई की कंटिन्यूटी, अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र करके आ रहे हो तो वो पढ़ाई की कंटिन्यूटी मानी जाएगी। बट अगर आप डिप्लोमा से आ रहे हो तो क्रेडिट्स तो आपको मिलेंगे, तो फिर वो माना जाएगा पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हो। तो आपको स्टूडेंट वीज़ा ट्रांसफ़र करना जो है बाकी कंट्री से मुश्किल रहेगा। यूएसए और यूके में सबसे इजी रहेगा आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र करके ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना और वहाँ से वीज़ा ग्रांट करवाना। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा अच्छा तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो को या कोई भी ट्रांसफ़र को लेके, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।